किसान साथियों, अगर आप धान की खेती में फिटकरी का चमत्कार देख चुके हो या फिर शैम्पू का इस्तेमाल कर चुके हो या फिर आप चूना का इस्तेमाल कर चुके हो या फिर डेटॉल जैसे चीज़ों को डालने के बाद कोई 50 रुपये कोई एक छोटा सा चीज़ या फिर 100 रुपये का कोई एक छोटा सा चीज़ डाल चुके हैं, उसके बावजूद आपको जो धान की खेती है उसमें कल्लों की संख्या नहीं बढ़ रही है, उत्पादन आपका जो है अच्छा नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम पूरा जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं, जो सही चीज़ें जो फसल को उस समय पर आवश्यकता होती है, जिसके कारण कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है और जिसके कारण आप जो है किसान साथियों लगभग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 75 से 80 क्विंटल तक उत्पादन लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जेन्युइन चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे। किसान साथियों, शुरुआती दौर में आपको जैसे कि पता है होना चाहिए कि फसल को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों धान की खेती में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है उसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है, और दूसरा जो है किसान साथियों वह होता है फास्फोरस की। दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली किसान साथियों, और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली जिसकी आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो धान की खेती में जो है किसान साथियों, चाहे आप कल्ले बढ़ाने की बात कहें या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की बात कहें, तो जो पहला खाद होता है किसान साथियों उसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। कल्लों की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो जब पौधा छोटा है तो उसी समय ही नए नए कल्ले की जो फुटाव है वह हो सकता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उस समय कहाँ से कल्ले की फुटाव होने वाला है, तो इस वजह से शुरुआती दौर पर ही उसके लिए आपको कार्य करना होता है। और जो पौधे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले देगी, पौधे शुरुआती दौर से अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होगी, तो वैसे में जो है कहीं ना कहीं जो है किसान साथियों आपका जो प्रोडक्शन है वह 100% एक बेहतर आगे चलकर आने वाला है। तो उसके लिए पहला खाद पर ही आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि हमने शुरुआती दौर में कहा किसान साथियों कि सबसे ज़्यादा जो आवश्यक पोषक तत्व की हमने बात की, तो पहले खाद में आपको जो है किसान साथियों लगभग 40 से 50 केजी आपको जो DAP है उसको लेना है, और साथ में 40 से 50 केजी आपको जो यूरिया है उसकी मात्रा लेना है किसान साथियों, और साथ में जो SSP खाद है उसको भी आपको लगभग जो है किसान साथियों 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और साथ में शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों जिंक और सल्फर की भी जो आवश्यकता वह होती है किसान साथियों, उसकी कमी की वजह से आपको पता है, इसके ऊपर हम डिटेल में भी जानकारी आगे दे देंगे, जैसे पीलापन हो गया और भी काफ़ी सारी जो समस्या वह देखने को मिलती है। और साथ में इसको अगर आप डालते हैं शुरुआती दौर से ही, तो आपका जो फसल वह लंबे समय तक हरा भरा भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको जिंक और सल्फर दोनों लेना है, अगर आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। जिंक और सल्फर का जो कॉम्बिनेशन वाला है वह भी आपको देखने को मिल जाता है किसान साथियों मोनो जिंक के नाम से, तो उसको आपको लगभग 3 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। उसके बाद जो किसान साथियों आप